बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। लेट्स सी आज आपके पर्सन किस एनर्जी में है। असेंड, आपके पर्सन और आप लोग दोनों ही असेंड कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ डील नहीं करना चाहते। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख चुके हैं। दोनों एक दूसरे को हर्ट भी कर चुके हैं। दोनों अब एक्सपेंशन और ग्रोथ का सोच रहे हैं। अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से आप लोग। आप दोनों ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। एंग्री हैं आप एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ ऐसा दिखता है कि एडिक्शन में है एक इंसान। आप लोग एडिक्शन में हैं। अगर आप कोडिपेंडेंसी में हैं, आपको इंतज़ार है इस इंसान की कॉल का, इस इंसान के मैसेज का, और आपको ये इंसान मेंटली बहुत कंट्रोल कर रहा है। ये माइंड गेम्स खेल रहा है आपके साथ और आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, या आपका माइंड और हार्ट इस इंसान की वजह से टोटली ब्लॉक है। सो इस ब्लॉक की वजह से आपको इनकी तरफ पुल महसूस होता है। आपको इनके साथ इनसेन केमिस्ट्री महसूस होती है। एडिक्शन में हैं आप इनकी। बट आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये इंसान मास्क चढ़ाए हुए है। गैस लाइटिंग दिख रही है। मे बी इस इंसान ने आपको मोहब्बत देकर, आपके अंदर एक पैशन जगाकर आप लोगों को अपने आप से दूर किया है। ट्रू फीलिंग्स आपने नहीं देखी इस इंसान की। आप इनकी बातों में ही गुम हो गए। आप इनकी बातों में आ गए और अब आप लोग इनकी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। बट दिस रिलेशनशिप इज़ ओवर। सेकंड चांस आप नहीं दे सकते इस इंसान को। ट्रांसफॉर्म करें खुद को। इस इंसान ने आपकी बैक स्टैबिंग की है, आपके पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ उल्टा सीधा बोला है, आपको धोखा दिया है। नए लोगों को अपने लिए इन्होंने चूज़ किया है, नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उनके साथ मिलकर आपके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है, स्टैब इन दी बैक। और आपके लिए बड़ा शॉकिंग था। अब आपको ये लगता है, आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। दिस इज़ अ रॉन्ग ट्विन फ्लेम, क्योंकि जो आपका राइट ट्विन फ्लेम होता है वो आपके पीठ पीछे चुरा नहीं घूमता। इसलिए आपको इस बैलेंस में आना होगा कि यूनियन इस इंसान के साथ, रिकन्सिलिएशन या इस इंसान के साथ मोहब्बत आपको महंगी पड़ सकती है। आप एक गलत इंसान के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह आप लोग जानते हैं। जो लोग खुद से मोहब्बत नहीं करते वो गलत लोगों से ही मोहब्बत करते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस में आए। अभी आपको कह रही थी मैं, जो लोग खुद से मोहब्बत नहीं करते वो गलत लोगों से मोहब्बत करते हैं। सो सेल्फ इंडल्जेंस में आपको खुद से प्यार करना होता है, खुद की केयर करनी होती है, और अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करना होता है, हील करना होता है। आपने वो कोट सुनी होगी, मैं अपनी तारीफ़ें करने के लिए काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरी बुराई करने के लिए लोग मौजूद हैं। सो यहीं आपको समझ आना चाहिए कि अपनी तारीफ़ खुद करें, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। किसी और की आपको अप्रिसिएशन क्यों चाहिए, जबकि आपको पता है यू आर परफेक्ट एंड कंप्लीट। सो अपनी शैडो साइड पे काम करें, जिसकी वजह से आप लोग नेगेटिविटी में जाते हैं। हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस। अपने लिए चांस लें, रिस्क लें, ऑप्शंस के लिए अपने आप को ओपन करें और कोशिश करें कार्मिक रिलेशनशिप से दूर रहें। कार्मिक रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत करें। लेसन लर्न करें। बार बार एक सर्कल में क्यों घूम रहे हैं, जहाँ पर आपको ज़ीरो रिवॉर्ड मिलना है, जहाँ पर आपकी एफर्ट्स का कोई सिला नहीं मिलना आपको। एंड द स्नेक। सो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस ये हैं कि ये इंसान लाइक अ स्नेक आप लोगों के साथ जुड़ा है। आस्तीन का सांप। क्लेवर है, बहुत मलिशियस है, एंड वक्त पड़ने पे आपको अपने लिए यूज़ करता है और फिर आपके साथ ही बदतमीज़ी भी करता है। इट कैन बी शॉकिंग फॉर मैनी ऑफ यू। हो सकता है बहुत सारे लोग इस इंसान की असलियत से वाकिफ़ नहीं हैं। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको इस इंसान की रियलिटी पता चले, कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हो आपके ऊपर
जो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, सरप्राइजिंग हो सकता है, और आप सडन अवेकनिंग से गुजर सकते हैं और आपके कंधों से एक बोझ उतर सकता है कि अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करना चाह रहे हैं और इस वजह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे कि ये इंसान आपको गैस लाइटिंग करेगा कि तुम बेवफा हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे यूज़ किया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ प्ले किया। अगर आप इस चीज़ के डर से इस इंसान से दूर नहीं जाना चाहते या नहीं जा पा रहे, मे बी आप पर कोई ऐसी रिविलेशन होने वाली है जिसके बाद आप इस इंसान से खुद ब खुद दूर चले जाएंगे और आप इस इंसान की चेन से आज़ाद हो जाएंगे। और हो सकता है कि इट कैन बी अनदर वुमेन इन योर रिलेशनशिप और आपको पता नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बैठे हैं और आपको पता नहीं है कि आपके पर्सन अंदर ही अंदर आपके लिए किस तरह का जहर उगल रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपके लिए किस तरह के प्रोपेगेंडास कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनदर वुमन या अनदर मैन। तो ये चीज़ें आपको रिवील हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि किसी स्नेक की वजह से आप दोनों के बीच में जुदाई आ सकती है। कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में पर्सनालिटी, आपकी सिस्टर, आपके घर में कोई कज़न, आपकी फ्रेंड, कोई भी जो आपको लगता है आपका वेल विशर है बट दे आर नॉट, वो आप लोगों को जुदा करने के लिए हो सकता है आप दोनों के कानों में एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं। बी अवेयर एंड बी माइंडफुल कि आप किसी की बातों में तो नहीं आ रहे या आपके पर्सन तो किसी की बातों में नहीं आ रहे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अवेयर रहना है। नज़र यही आ रहा है कि आपके पर्सन नॉट इन अ गुड स्टेट और आई थिंक कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। सो ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर इंसान नहीं हो सकता आप लोगों का। ये बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन होता है और इस कनेक्शन में कभी भी यूनियन नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका यूनियन हो जाए इस दुनिया में, और अगर आपका यूनियन हो भी जाता है तो वो बहुत ही मुश्किलें और तकलीफ़ें झेलने के बाद होता है। अदरवाइज़ ये जो हम टैरो रीडिंग सुनने के बाद माइंड में बिठा लेते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसा नहीं है।